जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 47 की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। उद्धव गोपी संवाद का इस कथा में वर्णन आता है। तो कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। हे राजा परीक्षित, जब उद्धव पूजा पाठ करके नंद राय के घर लौटने लगे तब गोपियों ने उन्हें श्री श्याम सुंदर जैसा पीतांबर, मोर मुकुट और माला धारण किए हुए देखकर परस्पर इस प्रकार कहा कि हे सखियों, श्री मनमोहन प्यारे ने यहाँ से जाते समय किसी को भेजने के लिए कहा था। ये वही तो नहीं है जिन्हें श्री मुरली मनोहर ने हमारी सुधि लेने को भेजा है। यह सुनकर दूसरी सखी कहने लगी कि हे सखियों, ये उनका सखा उद्धव हैं। ये कल से नंद यशोदा के घर ठहरे हुए हैं और हमारे लिए श्री कृष्ण जी का संदेश लेकर आए हैं। यह सुनते ही श्री राधा रानी आदि सभी गोपियां घरों से निकलकर नंद गांव की विशाल कदम्ब खंडी में एकत्रित हुई हैं। वहीं उद्धव जी भी शीघ्र आ पहुंचे। तब सब गोपियां उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गई और कुशल क्षेम पूछने के उपरांत कहने लगी हैं कि हे उद्धव, हमने सुना है कि तुम्हें श्री श्याम सुंदर ने नंद यशोदा जी को धीरज बंधाने के लिए भेजा है। ये बड़ी सुंदर बात है, परंतु उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं कहलाया। इससे हमें बड़ा दुख हो रहा है। हम तो उनकी बिना मोल की दासी हैं, फिर वे हमें क्यों भूल गई। दूसरी सखी कहने लगी कि हे उद्धव, नंद नंदन बड़े कपटी और निर्दयी हैं। जिस प्रकार भंवरा फूलों से रस लेकर उड़ जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण जी यहाँ रास विलास करके अब हमसे विमुख होकर बैठ चुके हैं। जिस प्रकार उनकी मंद मुस्कान मधुर चितवन पर देव कन्याएं और लक्ष्मी जी मोहित रहती हैं, उसी प्रकार हम सब भी उनके मुख कमल का रस भंवरे के समान पीकर उसी के मद में आठों प्रहर मतवाली बनी बैठी रहती हैं, परंतु उन्हें हमारी याद भी नहीं आती है। ये कहाँ का प्रेम है, ये कैसा प्रेम है। इस वार्तालाप में गोपियां प्रभु के प्रेम में ऐसी मग्न हो गई हैं कि उन्हें अपने शरीर और वस्त्रों का भी कुछ ध्यान नहीं रहा। उस समय एक भंवरा उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। उसे देखकर एक गोपी कहने लगी कि हे सखियों, श्याम सुंदर के लिए जो संदेशा तुम उद्धव से कह रही हो, वही इस भंवरे से कहलाकर उनके पास भेज दो, क्योंकि वह भी उन्हीं के समान काले रंग का कुटिल और कपटी है। इस प्रकार वे भंवरे को बहाना करके उद्धव जी को अनेक खरी खरी बातें सुनाने लगी। पहली सखी की बात सुनकर एक दूसरी सखी ने कहा कि हे सखियों, क्या यह भंवरा श्री श्याम सुंदर के पास हमारा संदेश ले जाएगा? मैं तो ये समझती हूँ कि जितने भी जीव काले रंग के होते हैं, उनमें से किसी से भी अपनी भलाई की आशा करनी ही नहीं चाहिए। तीसरी सखी कहने लगी कि हे सखियों, कृष्ण वर्ण के सभी जीव एक जैसे होते हैं। मेघ और सर्प काले रंग के होते हैं और सबको महाविपत्ति पहुंचाते हैं। इसी प्रकार भंवरे को भी समझना चाहिए। चौथी सखी कहने लगी कि हे भ्रमर, मुझे तो किसी श्याम रंग वाले पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि अपने चित्त चोर श्याम सुंदर की बातें याद आने पर मैं अपनी सुध बुध भूल जाती हूँ। अस्तु जब वह भंवरा गोपियों के शरीर पर लगी हुई केशर की सुगंध को सूंघकर उनके पास आया, तो उसे देखकर एक सखी कहने लगी कि हे भ्रमर, तू हमारे पास मत आ। तेरे समान श्याम वर्ण के श्याम सुंदर हमें छोड़ गए हैं और मथुरा की स्त्रियों के साथ विहार कर रहे हैं, अतः तू भी वहीं चला जा। वे स्त्रियां श्री मनमोहन प्यारे को रिझाने के लिए अपने शरीर पर विविध प्रकार की सुगंध लगाती हैं। अब तू उन्हीं की सुवास का रस पान कर। एक अन्य सखी कहने लगी कि हे सखियों, इस भ्रमर की नाक मथुरावासी स्त्रियों के शरीर की सुगंध सूंघ कर भर गई है, अतः यह कहीं एक स्थान पर बैठकर रस नहीं पीता। दूसरी गोपी कहने लगी कि हे भ्रमर, तू मथुरा में जाकर हमारे चित्त चोर से ये संदेश कह देना कि अपने प्रेमियों को सताना कहाँ का न्याय है। जिस प्रकार कोई भंवरा एक फूल पर क्षण भर से अधिक नहीं ठहरता, उसी प्रकार तुम्हारी भी नीति है। लक्ष्मी जी तुम्हारा स्वभाव ना जानकर तुम्हारे ऊपर मोहित हैं। यदि वे तुम्हारी कठोरता का हाल जानती तो तुमसे कभी प्रेम नहीं करती।
मथुरा की स्त्रियां भी तुम्हारी कठोरता का हाल नहीं जानती। हम तो चाहती हैं कि उनकी प्रीति और तुम्हारा निर्दयीपन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहे, जिससे उनका हाल भी हमारे समान हो जाए। तीसरी सखी कहने लगी कि हे भ्रमर, श्री श्याम सुंदर सब गुणों से परिपूर्ण हैं। देवलोक और मृत्यु लोक की स्त्रियां उनके ऊपर मोहित रहती हैं, फिर हम ग्वालिनों को भला कौन पूछे। चौथी सखी कहने लगी है कि हे भ्रमर, तूने श्री श्याम सुंदर के चरण कमलों का रस पान किया है, इसी से तेरा नाम मधुकर है। तू कपटी श्याम सुंदर का मित्र है तथा अब दूत बनकर हमारे पास आया है। श्याम वर्ण के सभी जीव कपटी होते हैं, इसलिए तू हमें स्पर्श मत कर। एक अन्य सखी कहने लगी कि हे भ्रमर, तू कुब्जा के अंग पर लगी हुई केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाकर हमें ठगने को आया है, परंतु जब हम कुब्जा दासी के समान भी नहीं हैं, तो उनके पास जाकर क्या करेंगी। अब तू मथुरा में जाकर श्री कृष्ण जी के सम्मुख कुबड़ी के यश का गान कर। जिस प्रकार बहेलिया अलगोजा बजाकर हिरन को पकड़ लेता है, उसी प्रकार श्याम सुंदर ने भी मुरली बजाकर हमें अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है। राजा परीक्षित, जब गोपियां भंवरे को सुनाकर उद्धव से मर्म वचन कह रही थी, उस समय ललिता सखी ने कहा कि हे सखियों सुनो, श्री श्याम सुंदर प्यारे ने कोई इसी जन्म में ही कठोरता नहीं दिखाई है। वे तो सदा से ऐसा ही करते आए हैं, उनका स्वभाव ही ऐसा है। उन्होंने राम अवतार में बाली नामक वानर को बिना अपराध के मार दिया और रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान कटवा दिए। वामन अवतार के समय उन्होंने राजा बलि से छल करके उस जैसे धर्मात्मा और ज्ञानी का राजपाट लेकर उसे पाताल भेज दिया। यदि तुम ये कहो कि मैं ऐसे कपटी से प्रीति करके दुखी क्यों हो रही हूँ, तो अकेली मैं ही क्या, बड़े बड़े राजा भी अपने घर द्वार राजपाट स्त्री पुत्र आदि को त्याग कर उनकी भक्ति करने के लिए वन में वास करते हैं। दूसरी गोपी कहने लगी कि हे सखियों, मैं नहीं समझती कि श्री कृष्ण जी को हमारे प्राण लेने से कोई लाभ होगा, जो वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तीसरी सखी ने कहा कि हे भ्रमर, हम लोगों ने ये सोचकर ही श्री मुरली मनोहर से प्रेम किया था कि वे कुछ दिन उस प्रेम को अवश्य निभाएंगे, परंतु वे तो अपनी मंद मुस्कान से हम लोगों के मन को चुराकर इस प्रकार हमसे अलग हो गए, जैसे वे हमें जानते ही नहीं थे। उन जैसा निष्ठुर त्रिलोकी भर में कोई नहीं हो सकता। यदि हम उन्हें ऐसा निष्ठुर पहले जान लेती, तो उनसे कदापि प्रेम नहीं करती। एक और सखी कहने लगी कि हे सखियों, जो कुब्जा कंस की जूठन खाती थी और उसकी दासी थी, अब श्री श्याम सुंदर ने उसे अपनी पट रानी बना लिया है। इस बात को सुनकर हम लोग तो लज्जावश किसी को मुख भी नहीं दिखा पाती। दूसरी सखी कहने लगी कि हे सखियों देखो, जिसे दीन दयालु और परमेश्वर का अवतार कहा जाता है, वह अब ऐसा कठोर बन गया है कि हमारा दुख दूर करने के लिए वह यहाँ आ भी नहीं सकता। संदेशा भेजकर हमारे कटे हुए पर नमक छिड़क रहा है। एक अन्य गोपी कहने लगी कि हे भ्रमर, तू इस चित चोर से ये जरूर पूछना कि वे अपनी निर्दयता त्याग कर कभी हमें दर्शन देंगे या नहीं देंगे। तब एक सखी ने उद्धव से कहा है कि हे उद्धव, श्री मुरली मनोहर और बलराम जी कभी हम लोगों को याद करते हैं अथवा नहीं करते, ये बताओ तो सही। तभी दूसरी गोपी कहने लगी कि हे सखी, अब तो वे मथुरा की परम सुंदरी तथा चतुर स्त्रियों के बीच में हैं, भला अब हम ग्वालिनों को वो याद क्यों करने लगे। यदि हम पहले ऐसा जानती तो उन्हें जाने ही नहीं देती। हे सखी, जिस प्रकार वर्षा ऋतु में मेघ पृथ्वी वन पर्वत आदि को ठंडा करता है, उसी प्रकार क्या कभी श्री मुरली मनोहर भी यहाँ आकर हमारे हृदय की प्रेम रूपी अग्नि को अपने दर्शन रूपी जल से शीतल करेंगे। इस बात को सुनकर एक दूसरी सखी कहने लगी कि अब इन बातों से कोई मतलब सिद्ध नहीं हो सकता। तुम्हें उद्धव से ये पूछना चाहिए कि वे यहाँ आए क्यों हैं, किस कारण से वो यहाँ आए हैं। तब एक सखी उद्धव से पूछने लगी कि हे उद्धव, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या श्याम सुंदर भी यहाँ आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते? दूसरी सखी उसकी बात को बीच में काटते हुए कहने लगी कि अरे पगली, ये क्यों नहीं पूछती कि श्री कृष्ण जी ने कुबड़ी गुरु से कपटी के अतिरिक्त कुछ दया धर्म भी सीखा है या नहीं सीखा। तब तीसरी सखी ने कहा है कि हे सखियों,
वसुदेव जी ने श्री कृष्ण बलराम को हम अहीरों की संगति में रहने के कारण तीर्थ के जल से स्नान करवाकर जनेऊ पहनाया है। अब वे भला उन्हें यहाँ क्यों आने देंगे। उस समय एक अन्य गोपी ने, जो श्री श्याम सुंदर के विरह सागर में मग्न हो रही थी, झुंझलाकर कहा है कि हे सखियों, जब वह निष्ठुर तुम्हारी सुधि नहीं लेता, तब तुम उसके संबंध में बार बार ये प्रश्न क्यों कर रही हो। उसके ऐसे कठोर वचन सुनकर दूसरी सखी कहने लगी कि इस ग्वारिन के मुख में आग लगे जो वह ऐसी बातें कर रही है। हे उद्धव, तुम सच बताओ कि श्याम सुंदर यहाँ कब आएंगे। तब एक अन्य सखी ने पूछा है कि हे उद्धव, तुम हमारे प्राण वल्लभ के पास से आ रहे हो, इसलिए तुम्हारे चरणों की धूल हमें अपने नेत्रों से लगाना उचित है। हे राजा परीक्षित, गोपियों की ऐसी प्रेम भरी दशा को देखकर उद्धव जी अपने मन में विचार करने लगे हैं कि श्री कृष्ण चंद्र जी से ऐसी प्रीति तीनों लोकों में अन्य किसी की भी नहीं हो सकती है। उद्धव ने श्री राधा रानी को, जो सब गोपियों से अलग मौन बैठी हुई आंसू बहा रही थी, उनको श्री कृष्ण जी द्वारा भेजी गई एक रत्नों की माला देते हुए कहा है कि हे गोपियों, तुम्हारे समान भाग्यशाली भला कौन हो सकता है, जो तुम श्री श्याम सुंदर के चरणों में ऐसा अटूट प्रेम रखती हो। जगत में मनुष्य भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों की भक्ति प्राप्त करने के लिए अनेक जप तीर्थ आदि करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, परंतु वे भी तुम्हारे जैसे उच्च कोटि के प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तुम जैसा भाग्यवान कोई नहीं हो सकता। तुम मुझे ऐसा आशीर्वाद दो जिससे मुझे भी तुम्हारे ही समान भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रेम प्राप्त हो सके। मेरे ऊपर श्री श्याम सुंदर ने बड़ी विशेष कृपा की है, जो मुझे यहाँ भेजा है। अब मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण जी का पत्र तथा लाया हुआ संदेश सब गोपियों को उद्धव जी ने दिया और समझाने लगे हैं कि हे गोपियों, तुम भोग की आशा छोड़कर योग साधना करो और संपूर्ण जगत के उत्पन्न करने वाले प्रभु का निर्गुण स्वरूप में ध्यान धरो, जिससे वह आठों प्रहर तुम्हारे पास बने रहेंगे। आज उद्धव जी के ऐसे ज्ञान भरे उपदेश के वचनों को सुनकर श्री राधा रानी सरकार कहने लगी है कि हे उद्धव, इन रतन आभूषणों की जिससे शोभा होती है, वह मेरा अनमोल रतन कहाँ है। तुम ये आभूषण उसी को जाकर लौटा देना। मैं तो केवल उन्हीं श्याम सुंदर जी के श्री चरणों के दर्शन ही प्राप्त करना चाहती हूँ। दूसरी सखी कहने लगी कि हे उद्धव, ये कहाँ का न्याय है कि वे हमें तो योग साधना का उपदेश करते हैं और स्वयं मथुरा में भोग विलास करते हैं। तुम हमें केवल ये बता दो कि उनकी उस अतरंग सभा में कभी हमारी चर्चा भी होती है या नहीं होती। यह सुनकर एक अन्य सखी कहने लगी है कि हम लोग तो दिन रात उनके ध्यान में मगन रहती हैं तथा उनके ही गुणों का गान करती हैं, और वे योग वैराग्य की पाती लिखकर हमारे हृदय की दबी दबाई अग्नि को और अधिक प्रज्वलित कर रहे हैं। हे उद्धव, जो सदैव गुण रूपी लीलाएं दिखाते रहे, हम उन्हें निर्गुण किस प्रकार मान लें। वे अगम अगोचर कैसे हो गए। हमारे जिन प्राणों में प्राण प्यारे श्री कृष्ण जी बसे हुए हैं, वे तुम्हारे ज्ञान को भला क्या समझेंगे। तब एक गोपी उठकर कहने लगी है कि हे सखियों, उद्धव से कुछ कहने की क्या जरूरत है, इनकी बातें सुनकर चुप रह जाना ठीक है। एक अन्य सखी कहने लगी है कि हे सखियों, अब तो कुब्जा जैसा सिखलाकर किसी को यहाँ भेजती है, लोग यहाँ आकर वैसी बात बनाते हैं। जप तप संयम तो वे रागियों के लिए है, हमारे लिए तो एक ही नियम और एक ही व्रत है कि हम सदैव श्री कृष्ण चंद्र जी के चरण कमलों की सेवा करती रहें, उन्हें सदा याद रखें। हे उद्धव, तुम्हारे इस योग को सुनकर हमारे हृदय में वियोग का दुख और अधिक बढ़ गया है। तदुपरांत श्री राधिका जी आज कहने लगी हैं कि हे उद्धव, हमारे प्यारे श्री कृष्ण जी हमको छोड़ चाहे जहां भी रहें, परंतु वे अपने हृदय में हम दीन अबलाओं के प्रति प्रेम भाव बनाए रहें। हम तो केवल यही उनसे चाहती हैं। हम इस बात को भी जानती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण कुब्जा से कितना भी प्रेम क्यों न करें, लेकिन त्रिलोकी भर के सब लोग जप तप संयम नियम में राधा कृष्ण का ही नाम लेंगे। हे उद्धव, राधा और कृष्ण अलग नहीं हैं, राधा कृष्ण एक हैं। एक सखी कहने लगी है कि हे उद्धव, हमें श्री श्याम सुंदर के लौट आने की आशा बनी हुई थी,
परंतु तुमने योग का संदेश सुनाकर हमारी आशाओं का महल ढहा दिया है। हम तो सीधी सादी वृंदावन की ग्वालिने हैं, हम योग क्या जाने, हमें ज्ञान की कुछ समझ नहीं है। अच्छा हो कि तुम हमें अनाथ समझ श्री श्याम सुंदर के पास ले चलो। हे उद्धव, हमें ना तो मुक्ति की आवश्यकता है, न तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता है, न हमें वैकुंठ लोक की आवश्यकता है। हमें तो केवल श्री श्याम सुंदर की दासी बने रहने की एकमात्र अभिलाषा है। हे राजा परीक्षित, आज सब गोपियों के इन वचनों को सुनकर उद्धव जी कोई उत्तर नहीं दे सके हैं। आज ज्ञान हार गया है, प्रेम जीत गया है। प्रेम भाव जिसके मन में हो ठाकुर जी उसे अपना बना लेते हैं, लेकिन ज्ञान का अभिमान जिसके मन में हो ठाकुर जी उसका अहंकार तोड़ देते हैं। आज उद्धव जी को अपने ज्ञान का जो अभिमान था वो टूट चुका है, अहंकार नष्ट हो गया है। चुपचाप बैठे हैं उद्धव जी, समझ नहीं पा रहे कि इनको कहूं तो क्या कहूं। गोपियों की बातों का कोई उत्तर मेरे पास नहीं है, मेरा ज्ञान इनके सामने सब कुछ जाता रहा है। उस समय वे अपने मन में ये भी समझ गए कि श्री श्याम सुंदर ने मेरे ज्ञान के अभिमान को नष्ट करने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। अस्तु कुछ देर बाद उद्धव पुनः गोपियों को ज्ञान सिखाने के लिए कहने लगे हैं। हे गोपियों, जिस प्रकार जल पर खींची गई रेखा मिट जाती है, उसी प्रकार संपूर्ण संसारिक व्यवहार भी स्वप्न के समान मिथ्या है। तुम्हें उचित है कि तुम श्री हरि के चतुर्भुजी स्वरूप का ध्यान करो, जिससे तुम्हें श्री नारायण जी के दर्शन प्राप्त होंगे। तब एक सखी कहने लगी है कि हे उद्धव, यद्यपि श्री कृष्णचंद्र जी रूप रहित हैं, उनका कोई रूप नहीं है, तुम्हारे ज्ञान का यही अभिप्राय है, तो हमें ये बताओ कि यशोदा जी ने पालने में किसे झुलाया था? उन्होंने हमारा गोरस चुराकर किसके मुख में रखा था? किसने हमारा गोरस खाया था? किसने हमारी माखन मिश्री को खाया था? बताओ तो सही। तुम ये कह रहे हो कि वो रूप रहित हैं, निराकार हैं, लेकिन अगर प्रभु निराकार हैं तो हमारा माखन मिश्री भला किसने खाया था? हमें तुम्हारे ये मिथ्या ज्ञान से कुछ लेना नहीं है। तुम्हारा यह मिथ्या ज्ञान हमारे किसी मतलब का नहीं है। हमें ज्ञानोपदेश करते हुए तुम्हें स्वयं ही कुछ विवेक नहीं रहा है। एक अन्य सखी कहने लगी है कि हे उद्धव, हम तो अपने प्राण प्यारे के लिए व्याकुल हैं और तुम प्रपंच की बातें कर कर जले पर नमक छिड़कने आए हो। श्री श्याम सुंदर तो हमें इस प्रकार छोड़ गए हैं जैसे सांप अपनी कैंचुली को उतार देता है। दूसरी सखी कहने लगी कि हे उद्धव, श्याम सुंदर प्यारे ने हमें दावानल तथा इंद्र के कोप से बचाकर यहाँ अनेक लीलाएं दिखाई हैं। ऐसे श्री नारायण के अवतारी ने कुब्जा को अपनी रानी बनाया। ये सुनकर लज्जा से हमारा सिर नीचे झुक जाता है। क्या उन्हें चेरी का चेला कहलाने में लाज नहीं आती? तब एक अन्य सखी कहने लगी है कि हे उद्धव, यदि श्री श्याम सुंदर को कुबड़ ही प्यारा हो तो हम लोग भी कुबड़ी बन मथुरा चली चलें। हे उद्धव, वह दिन कब आएगा जब श्री मुरली मनोहर यहाँ आकर हमारा दुख दूर करेंगे? एक सखी कहने लगी है कि हे सखी, मुझे तो अब उनके यहाँ लौट कर आने की आशा नहीं रही, क्योंकि वे वहाँ राज्य पा गए हैं। एक और सखी कहने लगी कि हे उद्धव, जब श्री कृष्णचंद्र जी ने हमको त्याग दिया तो फिर उन्होंने अपना नाम गोपीनाथ क्यों रखा है? हे उद्धव, तुम उनसे जाकर कह देना कि वे अब भी उस दासी को त्याग दें, क्योंकि हमसे यह छोटी बात सहन नहीं होती कि कुबड़ी उनकी पट रानी कहलावे। हे उद्धव, कुब्जा से भी कह देना कि तू जिस पर मोहित हुई है उसकी कठोरता का ये हाल है कि वह जिसकी कोख से उत्पन्न हुआ उस माता तथा पिता को ही बंदी गृह में डलवा दिया, फिर हम गोपियों को दुख देकर दूर हो गया है। एक अन्य सखी कहने लगी कि हे उद्धव, वे जिस दिन से गए हैं उसी दिन से हमारा खाना पीना हंसना बोलना सब छूट गया है। वो तो कुछ दिनों में आने की बात कहकर गए थे, इस कारण हमने अपने इस शरीर को जीवित रखा है, अन्यथा कब के हमारे प्राण चले जाते। यदि श्री मुरली मनोहर को ज्ञान सिखाना ही था तो मुरली बजाकर हमें घर से क्यों बुलाया था? रास लीला करके उन्होंने हमारा मन क्यों चुराया था? एक अन्य सखी कहने लगी कि हे उद्धव, शास्त्र के अनुसार गुरु अपने शिष्य के कान में स्वयं मंत्र फूंकता है। यदि श्री मोहन प्यारे हमसे योग ही सधवाना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वे ब्रज की कुंजों में आकर हमें स्वयं ज्ञान का उपदेश करें।
एक अन्य सखी कहने लगी है कि हे उद्धव, श्री श्याम सुंदर स्वयं अपने हाथों से जिन गोपियों के केश में सुगंधित तेल लगाकर उन्हें गूंथते और पुष्पों से सजाते थे, क्या उन्हीं गोपियों को जटा रखने तथा योग धारण करने की बात उन्होंने कही है? जिन कानों में वे स्वयं रतन जटित कर्ण फूल पहनाया करते थे, क्या अब वे उन्हीं में मुद्रा डालने की बात करते हैं? जिन गोपियों के शरीर पर वे स्वयं गोटे किनारे की रंगी हुई साड़ियां बांधते थे, क्या अब उन्हीं को मृगशालाएं लिपटाने का उपदेश करते हैं? जिन कंठों में वे अपनी वनमाला पहनाते थे, क्या अब उन्हीं में सैलही डालने की बात उन्होंने कही है? ये आज्ञा वही दे रहे हैं। क्या यही उनका धर्म पंथ है? क्या इसी को प्रेम कहा जाता है? क्या यही प्रेम की परिभाषा है? एक अन्य सखी कहने लगी है कि हे उद्धव, जिस प्रकार ठग बटोही के साथ पहले तो प्रेम करता है, फिर मौका लगाकर उसका धन छीनकर मार डालता है, उसी प्रकार श्री श्याम सुंदर ने पहले तो हमसे प्रीति की, हमारा तन मन धन सब छीन लिया, अब वैराग्य की छुरी मारकर हमारे प्राण लेते हैं। फिर एक अन्य गोपी कहने लगी है कि हे उद्धव, एक तो मनमोहन प्यारे पहले से ही निष्ठुर थे, फिर उन्हें तुम्हारे जैसे कठोर मित्र और मिल गए, अब वे ऐसे संदेशा नहीं भेजेंगे तो और क्या करेंगे? तुम जो हमसे ज्ञान वैराग्य की बातें करते हो, सो हमें ऐसा कठोर योग साधने की क्या आवश्यकता है? जो तुम ये कहते हो कि सब जीवों में उन्हीं का प्रकाश रहता है, तब तो तुम भी श्री कृष्ण हो ही गए। तुम भी कृष्ण के समान गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर दिखा दो। हे उद्धव, हम इस बात को भली भांति जानती हैं कि उन जैसा कोई नहीं हो सकता है। यदि तुमसे हो सके तो हमारे चित्त चोर को यहाँ ले आओ। हमारा हृदय तो उन्हीं की सांवली मनमोहनी मूर्ति के वश में रहता है। तुम्हारे इस ज्ञान वैराग्य के लिए उसमें कोई स्थान नहीं है। ये पत्र तुम जहां से लेकर आए हो वहीं ले जाओ। ये सब योग वैराग्य वे अपनी कुब्जा रानी को सिखावें। जिस प्रकार अंधे मनुष्य को दर्पण दिखाने से कोई लाभ नहीं होता, उसी प्रकार हमें भी योग सिखाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। दूसरी गोपी कहने लगी कि हे उद्धव, पहले तुम ब्रज बालाओं की दशा देखो, फिर उन्हें अपना ज्ञान सिखाना। डूबता हुआ मनुष्य पानी के फेन को पकड़कर नहीं बच पाएगा, उसी प्रकार तुम्हारे ज्ञानोपदेश से हमें कोई मार्ग नहीं मिलेगा। एक अन्य सखी कहने लगी है कि हे उद्धव, जिस योग की गठरी को अपने सिर पर रखकर मथुरा से तुम यहाँ आए हो, उसे काशी जी में ले जाओ, क्योंकि वहाँ के लोगों को मुक्ति पाने की बड़ी अभिलाषा रहती है। हे उद्धव, मन तो एक ही है और वह श्री मुरली मनोहर के साथ चला गया है। अब हम योग साधने के लिए दूसरा हृदय कहाँ से लाएं? हम तो तुम्हें श्री श्याम सुंदर का भक्त ही समझती थी, परंतु तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम्हें उनसे कुछ प्रेम है ही नहीं। पता नहीं तुम्हारा कौन सा प्रेम है, तुम्हारी कैसी भक्ति है। तुम कमल की नाल द्वारा हाथी को बांधने का प्रयत्न कर रहे हो। हमारी प्रीति को तुम्हारा उपदेश बांध नहीं सकता है। श्री श्याम सुंदर के साथ रास लीला करने के समय 6 महीने की रात्रि हमें एक पल के समान प्रतीत हुई थी। अब उनके वियोग का प्रत्येक क्षण हमें युगों के समान लगता है। वे हमसे लौट कर आने की बात कह गए थे, इसी से हम अभी तक जीवित हैं, अन्यथा कभी की हम मर गई होती। हे राजा परीक्षित, गोपियां आज श्री श्याम सुंदर के वियोग में व्याकुल होकर अपने आंसुओं द्वारा उद्धव जी के चरणों को धोकर कहने लगी हैं कि हे श्याम सुंदर, अब हमसे तुम्हारा वियोग और अधिक नहीं सहा जाता है, इसलिए या तो हमें अपने दर्शन दो, अन्यथा हमारे प्राण चले जाएंगे, हमारे प्राण ले लो। इतना कहकर आज गोपियों ने उद्धव जी का हाथ पकड़कर रास लीला का स्थान दिखाते हुए कहा है कि हे उद्धव, इन सब स्थानों को देखते रहने के कारण हम श्री श्याम सुंदर के विरह दुख को एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पाती हैं। तुम श्याम सुंदर से हमारा इतना संदेश कह देना कि हे प्रभु, अब तुम्हारे विरह रूपी समुद्र की लहरों में हमारी शरीर रूपी नाव डूबना ही चाहती है, सो शीघ्र आकर इसकी रक्षा करो। इस संदेश को देकर जब गोपियां मूर्छित सी हो गई, तब उद्धव ने उन्हें दंडवत करके कहा है कि हे गोपियों, मनुष्य शरीर का वास्तविक फल तुम्ही ने प्राप्त किया है, जो हर समय उन आदि पुरुष प्रभु के चरणों में अपना मन लगाए रखती हो। तुम्हारा पद तथा ज्ञान देवताओं से भी अधिक ऊंचा है। हे ब्रज बालाओ, यदि श्री हरि मुझे भी गोपी का जन्म देते तो अधिक श्रेष्ठ रहता। मैं वृक्ष आदि का जन्म लेकर भी यहीं रहना चाहता हूँ।
जिससे मेरे मस्तक पर तुम्हारे चरणों की धूली पड़ती रहे। तुम्हारे अनन्य प्रीति को देखकर देवता भी चकित रह जाते हैं। फिर मुझ में इतनी सामर्थ्य कहाँ है जो मैं तुम्हारी प्रशंसा कर सकूं। मैं जैसे श्री श्याम सुंदर को परमेश्वर समझता हूँ, उसी प्रकार तुम्हें भी उनसे कुछ कम नहीं मानता हूँ। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, गोपियों की भक्ति और प्रेम के सामने उद्धव का ज्ञान योग का गर्व नष्ट हो गया। उस समय गोपियों के चरणों पर बार बार अपना मस्तक रखकर उद्धव जी कहने लगे कि हे देवियों, मैं तुम्हारे दर्शन पाकर कृतार्थ हो गया। मनुष्य यदि एक क्षण भी सच्चे मन से श्री कृष्ण जी का ध्यान कर ले तो मुक्ति पद को पा लेता है, परंतु तुम तो आठों प्रहर उन्हीं के ध्यान में डूबी रहती हो। मैं तुम्हें योग सिखाने आया था, परंतु तुमसे मुझे उत्तम भक्ति मिली है, प्रेम भाव मिला है। भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति तुम्हारी भक्ति अनन्य है। तुम इसी रूप में धन्य हो, धन्य हो। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार ऐसा कहकर उद्धव जी प्रेम मगन हो ब्रज की पवित्र भूमि पर लौटने लगे हैं और वृक्षों को गले से लगाकर कहने लगे हैं कि यहाँ के सभी पशु पक्षियों के बड़े सौभाग्य हैं जो ऐसा उत्तम जन्म उन्होंने यहाँ पाया है। ब्रह्मा और शिव को भी जो परमात्मा अगोचर हैं, वे तुम्हारे अधीन होकर यहाँ खेले हैं। इस प्रकार उद्धव गोपियों के साथ श्री कृष्ण जी की चर्चा करते हुए उन सब स्थानों पर गए हैं जहाँ श्री श्याम सुंदर ने अपनी बाल लीलाएं की थी। इस प्रकार जब 6 मास व्यतीत हो गए तब उन्हें एक दिन ध्यान आया है कि श्री श्याम सुंदर ने उन्हें दूसरे दिन लौट आने को कहा था। अस्तु जिस समय उद्धव ने गोपियों से विदा मांगी, उस समय गोपियों ने कहा है कि हे उद्धव, तुमने हमारे भले के लिए हमें ज्ञान का उपदेश दिया था, परंतु हमने विरह के वेग में उसके बदले तुमसे जो दुर्वचन कहे उनके लिए हम तुमसे क्षमा मांगती हैं। बड़े तो छोटों पर हमेशा से दया करते आए हैं। तुम हमारी दशा अपनी आंखों से देखे जा ही रहे हो, सो अब कृपा करके कोई ऐसा उपाय करना जिससे हमें श्री कृष्ण चंद्र जी के दर्शन प्राप्त हो सके। इतना कहकर श्री राधा आदि गोपियां उद्धव जी को अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने घर ले गई और उद्धव जी से कहने लगी हैं कि हे उद्धव, तुम मनमोहन प्यारे से ये अवश्य कहना कि तुम हमारे साथ प्रेम में पढ़कर वन कुंजों में घूमते फिरते थे, परंतु अब तुमने ज्ञान वैराग्य लिख भेजा है, वह हमारे किसी काम का नहीं है। गोपियों के मुख से ऐसे वचन सुनने के उपरांत उद्धव ने नंद बाबा और यशोदा मैया से कहा है कि हे नंद राय जी, हे यशोदा मैया, आप और सब ब्रजवासी परम धन्य हैं जो श्री त्रिलोकी नाथ भगवान ने आपको अपनी बाल लीलाओं का सुख दिखाकर कृतार्थ किया है। मैं भी आप सबके प्रेम के कारण इतने दिनों तक यहाँ रुका रहा। अब आप मुझे विदा कीजिए जिससे आपका संदेश कन्हैया को सुना सकूं। आज उद्धव जी सबसे विदा मांगते हैं। यह सुनकर यशोदा मैया श्री कृष्ण बलराम जी के लिए माखन, मिठाई, मिश्री आदि अनेक वस्तुएं देकर कहने लगी हैं कि हे उद्धव, तुम देवकी बहन से कह देना कि वे मेरे श्याम बलराम को यहाँ शीघ्र भेज दें। मैं उनके बिना रात दिन व्याकुल रहती हूँ। फिर दोनों पुत्रों को मेरी ओर से आशीर्वाद देकर कहना कि तुम्हारे बिना तुम्हारी मैया बड़ी दुखारी हो रही है। नंद बाबा कहने लगे हैं कि हे उद्धव, आप स्वयं बुद्धिमान हैं और यहाँ की दशा देखकर जा रहे हैं। मैं और अधिक क्या कहूँ। श्याम सुंदर से ऐसा कह दीजिएगा कि वे शीघ्र आकर ब्रजवासियों का दुख दूर करें। जब इस प्रकार कहकर नंद बाबा और यशोदा मैया रोने लगे, तब उद्धव जी उन्हें धैर्य बंधा रोहिणी को साथ लेकर वहां से चल दिए हैं। उस समय ग्वाल बालों ने उन्हें अनेक प्रकार की भेंट देते हुए कहा है कि हे उद्धव जी, आप श्याम बलराम को हमारा प्रणाम कहकर ये संदेशा कह देना कि वे हमें ऐसा वरदान दें कि उनका ध्यान जन्मों जन्मों तक हमारे हृदयों में बना रहे। यह सुनकर उद्धव जी कहने लगे हैं कि हे भाइयों, तुम्हारे मन में श्री नारायण भगवान की ऐसी प्रीति विराजमान है। तुम्हारे हृदय में प्रभु के लिए जो प्रेम है, उसके समान प्रेम किसी और में नहीं हो सकता है। दूसरे तो केवल तुम्हारा नाम लेकर ही इस भवसागर से पार हो सकते हैं, क्योंकि तुम सब जीवन मुक्त हो। इस प्रकार उद्धव जी वहां से विदा होकर मथुरापुरी में आ पहुंचे हैं। वहां उन्होंने श्री श्याम सुंदर के सामने पहुंच दंडवत कर मुरली आदि वस्तुएं उनके सम्मुख रख दी हैं। उन्हें देखते ही श्री कृष्ण बलराम प्रेम से गले मिलकर कहने लगे, हे भैया उद्धव, ब्रज में तुमने बहुत दिन लगा दिए। अब ये बताओ कि सब ब्रजवासी कभी हमें याद भी करते हैं या नहीं करते।
तुमने हमारे नंद बाबा और यशोदा मैया को देखा होगा। ब्रज की गोपियां सदैव मुझसे प्रीति रखती थी, अब वे कैसे रहती हैं? यह सुनकर उद्धव जी कहने लगे हैं कि हे प्रभु, ब्रजवासियों के प्रेम का वर्णन मुझसे तो कुछ पूछे ही मत। आपने बड़ी कृपा की जो मुझको नंदगांव भेजा। ब्रजवासियों के दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। वहां सभी गोपी ग्वाल आपके लौटने की आशा में ही अपने प्राणों को रखे हुए हैं। हे दीन बंधु, संध्या के समय जब मैं नंदगांव में पहुंचा तो सब लोग मेरे रथ को देख आपको आया हुआ जानकर मेरे पास दौड़े चले आए, परंतु जब मैं उन्हें दिखाई दिया तब वे आंखों में आंसू भरकर मौन खड़े रह गए। हे प्रभु, यशोदा जी यह विचार करके सदैव पछताती रहती हैं कि उन्होंने आपको उखल से बांधा था और इस अपराध से उनका ब्रज सुना हो गया है। प्रातः काल होने पर जब मैं यमुना जी में स्नान करने के लिए गया तो वहां श्री राधा आदि गोपियों ने मुझे बड़े प्रेम तथा आदर से बैठाया। फिर जब मैंने आपका पत्र पढ़कर सुनाया और उन्हें ज्ञान योग का उपदेश दिया तो उस समय उन्होंने मेरा कथन सच न मानकर सारा दोष कुब्जा को लगाया। वे आपके प्रेम में डूबकर रोने लगी। मैं उस समय अपने योग और ज्ञान को भूल गया। मैं उनके प्रेम की धारा में रंग गया हूँ। हे श्री कृष्ण जी, उनके प्रेम को देखकर मेरे ज्ञान का गर्व नष्ट हो गया है। मैंने ब्रज में 6 मास तक रहकर प्रति क्षण ब्रजवासियों को आपका ध्यान अथवा गुणगान करते ही पाया। उन जैसा प्रेम आपसे कोई कर नहीं पाएगा। लेकिन हे प्रभु, मैं समझ नहीं पाया कि आपने उनके साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किया है। हे प्रभु, आपकी माया को आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। श्री राधा रानी की दशा को मैं कैसे कहूँ? वे आपके विरह में दिन रात रोती रहती हैं। वे कभी आपका नाम पुकारती हैं तो कभी अपने नखों से पृथ्वी कुरेदने लगती हैं। अनेक प्रकार से समझाए जाने पर भी उन्हें कुछ धैर्य नहीं आता है। उनके प्राण तो कभी के निकल जाते, परंतु आप जो फिर आने की बात कह आए हैं उसी आशा में वे अभी तक जीवित हैं। अधिक हाल में क्या कहूँ, आप तो सबके हृदय की बात जानने वाले हो। हे राजा परीक्षित, श्री मुरली मनोहर भी ब्रजवासियों के स्नेह की बातें सुनकर आज रोने लगे हैं। बलराम जी की भी ऐसी ही दशा है। कुछ समय इसी तरह बीतने पर लंबी श्वासें लेते हुए तथा अपने पीताम्बर से आंसू पोंछते हुए श्री श्याम सुंदर भगवान उद्धव जी से कहने लगे हैं कि हे उद्धव, तुम सबको भली भांति ज्ञान तो सिखला आए हो, लेकिन उद्धव जी कुछ उत्तर नहीं दे सके हैं। ज्ञान तो नष्ट हो गया है, ज्ञान का अभिमान नष्ट हो गया है। आज उद्धव जी प्रेम के रंग में रंग गए हैं। तत्पश्चात उद्धव जी वसुदेव देवकी के पास आए हैं और उन्हें नंद यशोदा का संदेश सुनाया है। भगवान श्री कृष्ण जी तथा बलराम जी ने उससे दूध माखन आदि को बड़े प्रेम से खाया है, जिन्हें नंद यशोदा ने उद्धव जी के हाथों भेजा था। माखन मिश्री खाते समय आज भगवान श्री श्याम सुंदर की आंखों में प्रेम की आंसुओं की धारा बहने लगी है। ब्रजवासियों को याद करके आज ठाकुर जी की आंखों में आंसू बहने लगे हैं। ब्रजवासियों के स्नेह को याद करके, ब्रजवासियों के प्रेम को याद करके आज प्रभु उनके ध्यान में मगन हो गए हैं। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।